कर लिया होता है कि भाई आगे जो मुझे दीक्षा लेनी है इन्हीं से ही लेनी है। बट औपचारिक रूप से उन्होंने उनसे कोई दीक्षा नहीं ली होती। जैसे कि अब हम हैं, हम भक्ति प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक चॉइस होती है कि आपको किन से दीक्षा लेनी है। वो हम अपने मन में पहले ही धारण कर लेते हैं, हमें इसे गुरु बनाना है या इसे गुरु बनाना है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने भी अपने मन में उनको अपने गुरु के रूप में धारण कर लिया था कि मुझे कभी दीक्षा लेनी है तो इन्हीं से लेनी है, और यही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। और धीरे धीरे उनका उनके गुरु के प्रति आदर और शरणागति का भाव बढ़ने लगा। जैसे जैसे शरणागति का भाव बढ़ता है, 1922 के बाद उनकी अपने गुरु से 1925 में फिर से भेंट होती है। 1925 में वो फिर से मिलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी से, वृंदावन में। वृंदावन में उनकी भेंट होती है। और उसमें क्या होता है कि महाराज जी का वहां पे प्रवचन होता है, और वो प्रवचन वगैरह सुनते हैं। जैसे, क्योंकि हमने ये तो सुना ही है कि भाई जैसे जैसे हम वो अपने हम जिनको भी गुरु स्वीकार करते हैं तो हमें उनके लेक्चर जरूर सुनने चाहिए और हमें उनसे मिलना भी चाहिए। जैसे उनको मिलने का मौका मिलता है वो अपने गुरु से मिलते हैं, और उसके बाद उनको अपने उनका प्रवचन होता है वहां पर, उनको बहुत अच्छे से सुनते हैं बड़े ध्यान से, जिससे उनकी भगवान की कथा में, कृष्ण कथा में जो है, कृष्ण भक्ति में रुचि बढ़ने लगती है। 1933 में, 1925 से 1933 का जो टाइम होता है, उसमें प्रभुपाद जी फिर से अपने घर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पूरे लग जाते हैं। लेकिन मन ही मन वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपने गुरु को हाउ कैन आई सर्व। वो हमेशा अपने गुरु से यही क्वेश्चन पूछते थे कि हाउ कैन आई सर्व यू। उनका हमेशा जब भी मिलते थे उनके सिर्फ ये 5 वर्ड्स होते थे, हाउ कैन आई सर्व यू। तो फिर वो अपने प्रयास करते हैं कि महाराज जी के कैसे उनके इस मिशन में उनकी हेल्प कर सके। तो वो क्या करते थे, दान लेना हो कहीं से संस्था वगैरह का, या कहीं पे कोई प्रवचन होना हो, तो वहां पे वो सहायता करते थे कि भाई वो हेल्प कर सके वहां पे किसी ना किसी तरह से। उनकी फिर 1933 में क्या होता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जी से प्रॉपर फिर से मिलते हैं वो। लेकिन इस टाइम का टाइम जो होता है 1933 का, वो दीक्षा का टाइम होता है। इस टाइम पे उनको औपचारिक रूप से महाराज जी दीक्षा देते हैं वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार। दीक्षा का ये होता है कि एक यज्ञ होता है, वहां पे प्रॉपर सब मंत्र आहुति होती है, और वहां पे जो दीक्षा लेने वाला आया होता है, शिष्य होते हैं, उनको गुरु जो है एक माला देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की। भाई आज से मैं इनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। और शिष्य ये कहता है कि भाई मैं उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने मतलब कि हमारे पास चॉइस है कि हम खाली जो है गुरु को स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, गुरु के पास भी पूरी चॉइस है कि वो उसको एज अ शिष्य एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। यही हमारा इस फॉर्म में प्रोसेस होता है। तभी हमें 1 साल तक टाइम दिया जाता है, आप 16 माला करिए, 4 नियम का पालन करिए। फिर हमारा जो होता है इंटरव्यू, हमसे जाना जाता है आप कितना कितना शरणागति का भाव है आपका अपने गुरु के प्रति। ऐसे ही फिर उनको दीक्षा मिल जाती है औपचारिक रूप से। और उनको भक्ति सिद्धांत महाराज जो हैं, अब उनके दीक्षा गुरु हो चुके होते हैं, और उनको महाराज जी दोनों दीक्षा एक साथ दे देते हैं। ये नेचुरली होता नहीं है, बट प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने एक ही बारी में दोनों दीक्षा दे दी थी। जैसा हमने देखा होगा 1922 में जब हमने सुना था महाराज जी से वो फर्स्ट टाइम मिले थे, महाराज जी ने उनको फर्स्ट टाइम में क्या बोला था कि भाई तुम पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, तो तुम हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रसार जो है वो पाश्चात्य देशों में जाकर क्यों नहीं करते। फर्स्ट मीट में यही कह दिया था, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। अब उनके गुरु ने यही चीज थी, उन्होंने उन्होंने उनको दोनों दीक्षा दे दी थी, हरिनाम दीक्षा भी दे दी थी, साथ साथ ब्राह्मण दीक्षा, दोनों दीक्षा साथ में दे दी थी। उसके बाद अभय की श्रवण में रुचि। अब जब ये प्रोसेस हुआ था तो हमारे पास हमारे नाम जाते हैं महाराज जी के पास, जिनसे भी हमें दीक्षा लेनी होती है, शेल्टर लेते हैं हम जिनका। अभी हमने एक शेल्टर ले रखा होता है कि हमने इन गुरु से दीक्षा लेनी है, उनके पास नाम जाता है। फिर उसमें वो देखते हैं, महाराज जी के पास जब नाम गया अभय चरण का, तो उन्होंने देखा कि हाउ मच ही सिंसियर, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं मैं उसको दीक्षा दूंगा क्योंकि उसकी श्रवण में बहुत अधिक रुचि है।
इसी वजह से महाराज ने उनको दीक्षा देना स्वीकार किया था। जब उनको दीक्षा दी गई, क्योंकि वो भगवान की कथाओं का जो भी था, भगवत गीता जब भी उनके प्रवचन होते थे महाराज जी के, तो वो बड़े ध्यान से सुनते थे। लेकिन जो उनके और डिसाइपल थे, वो क्या करते थे, वो प्रवचन ना सुनकर मंदिरों में भ्रमण करने चले जाते थे या कोई परिक्रमा वगैरह करने चले जाते थे। वो अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद जी तो थे, उन्हें शुरू से ही श्रवण में उनकी इतनी अधिक रुचि थी कि वो हमेशा सिंसियरली वहां पर बैठे रहते थे, और उनके सब चले जाते थे, खाली वहां पर प्रभुपाद जी बैठे होते थे, और वहां पर वो ही अपने गुरु के इतने ध्यान से प्रवचन सुन रहे होते थे। ये देखकर भक्ति सिद्धांत महाराज को बहुत खुशी होती थी कि भाई ये इनकी श्रवण में इतनी अधिक रुचि है, इनका मेरे लिए इतना समर्पण का भाव है, कृष्ण कथा में इतनी अधिक रुचि है। इसमें एक चीज मेन बात ये भी है कि अगर हम भी भक्ति में अगर एडवांस करना चाहते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। श्रवण इज अ प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। अगर हमें ये लगता है, अगर हमारी कृष्ण कथा में रुचि है, हम अच्छे से श्रवण कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारी जो आध्यात्मिक जीवन है, वो हेल्दी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हम जितना श्रवण कर पाएंगे, उतना ही हम आगे कीर्तन, हमारे जो नवधा भक्ति के नियम है, उसमें ये 9 भक्ति के हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम। इन प्रोसेस में पहले फर्स्ट दो मेन इंपॉर्टेंट है तो सारे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम और कीर्तनम। कीर्तन वो, तो कीर्तन ये होता है जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का, ये तो है। श्रवण के बाद कीर्तन मेन ये है कि प्रभुपाद जी की जो भगवान के नाम का प्रचार करना, जैसे हम सुनते हैं, हमें और लोगों को इनवाइट करना, उनको बोलना, ये मेन प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है, भक्ति सिद्धांत अभय चरण डे का, अभय चरण, जो अभय चरणारविंद जो थे, उनका नाम जो है चेंज होके अभय चरणारविंद दास हो जाता है। अभी तक उनका नाम क्या था, अभय चरण डे। गौरमोहन डे के पुत्र का नाम, प्रभुपाद जी का नाम अभय चरण डे था। लेकिन दीक्षा के बाद क्या हो जाता है, उनके नाम के आगे एक अरविंद लग जाता है और एक दास लग जाता है। अरविंद का मतलब क्या होता है, कमल। अभी तक हमने अभय चरण का मतलब क्या पढ़ा था, भगवान के चरण, जिनसे जिनके जिन जिनके चरणों में बैठने से क्या होता है, हमें अभय की प्राप्ति होती है, हमें डर नहीं लगता। अब अरविंद आ गया तो वहां पे क्या हो जाता है, भगवान के चरण कमल। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका प्रोसेस क्या है, दास। दास, जिसको भी दीक्षा मिलती है उसके नाम के आगे दास लगा दिया जाता है। दास का मतलब होता है सेवक। अभी तक मैं एक मटेरियल जगत का प्राणी था, लेकिन जब दीक्षा मिल जाती है तो गुरु हमारे को क्या कहते हैं, अब तुम भगवान के दास हो। अब तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें सिर्फ भगवान के नाम की से भगवान का नाम का प्रचार प्रसार करना है। और ये हमारा जो दीक्षा के बाद होता है, ये हमारा दूसरा जन्म होता है। फर्स्ट जन्म तो जो हम अपने माता पिता से हमें जो मिलता है, लेकिन ये सेकंड जन्म, आई थिंक माता पिता भी हमारे कर्मों को, दुखों को नहीं लेना चाहेंगे, कोई भी नहीं लेना चाहता। लेकिन गुरु, गुरु ही एक ऐसे हैं, जब हमें दीक्षा मिलती है तो हम हमारे सारे दुखों को वहन करते हैं, कहते हैं मैंने तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अब तुम मुझे अश्योरिटी दो, तुम कोई पाप कर्म नहीं करोगे, तुम भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करोगे। क्योंकि गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वही हमें रास्ता दिखाते हैं भगवत धाम जाने का। तो अगर हम आचार्यगण कहते हैं, जितने हम अपने गुरु और कृष्ण के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, उतना ही हम भक्ति में एडवांस करते हैं। हमारे गुरु हमें जैसे कह रहे हैं, हम एज इट इज फॉलो करते हैं, तो हम भक्ति में अपने आप प्रगति करते रहते हैं। 1933 के बाद क्या होता है, प्रभुपाद जी सोचते रहते हैं मेरी गुरु से कब भेंट होगी। तो 1935 में वो फिर से उनकी भेंट होती है अपने गुरु से, वृंदावन में श्री राधा कुंड पे। वहां पर क्या होता है, उनके जो भक्ति सिद्धांत महाराज है, उनके जो दीक्षा गुरु है, वो बहुत चिंतित होते हैं। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताते हैं उनको कि कैसे कैसे उन्होंने गौड़ीय मठ की स्थापना की थी, और वहां पर उनके जो ब्रह्मचारी शिष्य हैं और जो उनके डिसाइपल वगैरह हैं, वो आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं। महाराज जी ने बहुत प्रयास के बाद क्या किया था, वहां पर एक मार्बल के मंदिर का निर्माण किया था। और लड़ाई किस वजह से बन रही थी, इसी वजह से कि भाई इस मंदिर में मेरा कमरा ये होगा, मेरा कमरा ये होगा, मेरा कमरा ये होगा।
इस चीज को देख के महाराज जी बहुत बहुत ज्यादा चिंतित थे। और वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने वो मार्बल पे इतने पैसे लगाए, उस पर ना लगाकर इससे बेटर वो क्या करते। वो कहता है मेरे मन में इच्छा है कि मैं उस मार्बल की एक एक ईंट को बेचकर भगवान के नाम की पुस्तकों को लिखता और उनको प्रकाशित करता। तो उन्होंने उस टाइम प्रभुपाद जी को एक और आदेश दिया। उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, तुम्हें जीवन में जब भी धन मिले, तुम्हें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों को प्रकाशित करना है। वेन एवर यू गेट मनी, पब्लिश बुक्स। बहुत ज्यादा बुक्स को प्रकाशित करना, ये कहना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। आई थिंक हो गया। विशाल प्रभु है यहाँ पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। जी। हम सब विशाल प्रभु को आज उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हम थैंक यू हम सो मच। थैंक यू। प्रभु जी को जन्मदिन की मैं भी श्री आप श्री सभी के लिए प्रभु जी को जन्मदिन की मुबारक, बहुत बहुत सुखी रहो, खुश रहो। भक्ति में रहो, हमें भी भक्ति में लगाए रखो। हरे हम गॉड कृष्णा जी। निताई से प्रे करते हैं इनकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत हेल्दी हो, ये आगे ऐसे ही ऐसे प्रचार करते रहे और हम भक्तों को सेवा करने का मौका दें। हरे कृष्ण। ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैं जी। भी आप सभी भक्तों के लिए श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंचतत्व भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं शायद मैं देखता हूँ दर्शन खुल गए हैं। हरे कृष्णा दर्शन प्रभु खुल गए जी, होंगे तो मैं जन्मदिन की हरे बहुत कृष्णा। बहुत बधाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। मैं दर्शन देखता हूँ खुल गए हैं, दर्शन अभी नहीं खुले हैं। मैं भी आप सभी के लिए यहाँ पे प्रार्थना करता हूँ। आप सभी भक्ति में बहुत आगे बढ़े। हरे कृष्णा जी। मैं एक मिनट को दिखाता हूँ आपको शायद ओहो, नरसिंह भगवान के दर्शन खुल गए हैं। नरसिंह भगवान। दिख रहे हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। दिख रहे हैं प्रभु। ठीक है, मैं पिक्चर लेके आपको ग्रुप पे सेंड करूंगा। अभी अंदर जाता हूँ मैं, अंदर फोन अलाउड नहीं अच्छा, है। अलाउड नहीं है। जी, अंदर फोन अलाउड नहीं है। अच्छा, हरे ठीक है, कृष्णा जी। तो कैसा लग रहा है आपको? साक्षी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हाँ जी, धन्यवाद बस। करते हैं पहले हम। हाँ हरे जी। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम, हरे हरे हरे। हरे। हम सभी हरे सोचते हैं ना कृष्णा कि कृष्णा। इतना हियरिंग क्यों, लेक्चर लेक्चर पे पूरा जोर दिया जाता है, हर जगह श्रवण किया जाता है, ऐसा क्यों? आप लोग सोचते होंगे इतना जोर क्यों दिया जाता है हियरिंग पे। तो क्या होता है, जब साक्षी ने बताया जैसे कि प्रभुपाद जी जब अपने उस टाइम पे उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, जब वृंदावन गए थे, गोवर्धन यात्रा चल रही थी। हमारी भी गोवर्धन यात्रा गई थी ना अभी। वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोवर्धन यात्रा लेके गए थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ना ऑप्शन दिया था सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि भक्त लोग या तो दर्शन के लिए जा सकते हैं मंदिरों में, या फिर यहाँ पे कथा सुन सकते हैं। तो क्या हुआ, मेजोरिटी 95% लोग चले गए दर्शन के लिए। और जो सिर्फ सन्यासी थे, सिर्फ सन्यासी वहां रुके थे। और उस टाइम बहुत हैवी लेक्चर्स होते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, और लंबे लंबे, लगभग छह छह सात सात घंटे के लेक्चर्स होते थे। ओहो। सिर्फ लास्ट में अंतिम में प्रभुपाद जी बचे थे, एक दो तीन शिष्य और बचे थे सिर्फ सुनने के लिए। बाकी सब चले गए, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे लेक्चर देते रहे। फिर जब उसके बाद लगभग 10 साल बाद जब दीक्षा का टाइम आया, तब उनकी बात हुई दीक्षा के लिए। तो प्रभुपाद जी जैसे आए आगे, प्रभुपाद जी आगे आए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बात की गई, उनको मिलवाया गया। भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने उनसे मिलवाया कि ये अब है, बहुत अच्छी सेवा करता है। तो उन्होंने बोला, यस आई नो हिम, मैं इनको जानता हूँ। ही लव्स टू हियर मी। इसको मुझसे सुनना बहुत पसंद है, मैं इसको दीक्षा दूंगा। अब प्रभुपाद जी अंदर खड़े तो थे, पर अंदर ऐसे 11,000 वोल्ट का करंट मार चुका था उस टाइम। और मेरे गुरु महाराज ने मुझे मुझे याद है, मेरे गुरु महाराज जी को मैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, मेरे गुरु महाराज जी को मैं याद हूँ। और किस काबिलियत की वजह से? प्रभुपाद जी को सुनना पसंद था। ये हियरिंग, हियरिंग ही ऐसी एक क्वालिटी है जो हमें गुरु महाराज से और हमें आचार्यों से और भगवान से कनेक्ट करती है। क्योंकि हियरिंग से ही रुक्मणी माता और प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से इतने कनेक्ट हुए थे, इतने कनेक्ट हुए कि स्वयं नरसिंह भगवान उनको बचाने के लिए आ गए। और हिज होलीनेस, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी दीक्षा उनको इसी टाइम पे दी।
और यूजुअली वो एक ही दीक्षा एक टाइम पे देते थे, पहले हरिनाम दीक्षा, फिर वेट करेंगे उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी। पर उनको दोनों ही दीक्षा एक ही बार में दे दिया था क्योंकि वो क्वालिफाइड थे। जो हियरिंग है यही हमें क्वालिफाई करता है दीक्षा लेने के लिए, सभी चीजों के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है। तो ध्यान से हमें सुनना चाहिए जो भी लेक्चर्स होते हैं, और हरिनाम को भी हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर से मुझे तो सबसे अच्छा यही लगा कि हाँ, हियरिंग की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस इसमें बताई गई है। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे शिल कृष्णा प्रभुपाद जी। की जय। प्रभुपाद की जय। क्या हरे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आज की क्लास है साक्षी से, कोई किसी का क्वेश्चन हो? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं लग रहा। कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जी जय। जय। जो भक्त 16 माला नहीं करते वो 2 माला जरूर बढ़ाएं। ठीक है, हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम हरे सभी भक्तों। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी।